नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। मैं कोडेलियन पब्लिकेशन से बोला था। हमने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे बहुत अच्छी बुक्स लिखी है, उसमें लिंक बिलो है, तो आप उसमें परचेज कर सकते हैं। उसकी खासियत है कि आप जो गवर्नमेंट के बॉन्ड है उससे भी जो इशू प्राइस है इशू प्राइस से भी सस्ते में आप उसको परचेज कैसे कर सकते हैं, वैसे करके रखा हुआ है। तो इस बुक को जो परचेज कीजिए, उसमें डिटेल में भी देख रखा नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या क्या कवर किया हुआ, तो उसको देंगे। और बाकी दूसरे सीक्रेट भी देख रखे हैं, उससे प्रॉफिट क्या, गोल्ड फिजिकल गोल्ड से उसका प्रॉफिट क्या, लॉस क्या है, और इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, उसमें आपका डिसीजन ले सकते हैं। तो बुक को परचेस कीजिए। तो अभी मैं आपको बता रहा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की हम सीरीज़ करते हैं, तो 2-2 मिनट्स के हम वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम डिसाइड करेंगे, आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे कि कम से कम कितना ले सकता आदमी। अभी ये सोचता होगा ना कि आदमी कितना लेने का, सोने का भाव तो बहुत ज़्यादा है, यूनिट्स का भी भाव बहुत ज़्यादा होता है। वह स्टॉक अभी म्यूचुअल फंड लेते तो 5, 10, 20, 50, 100 रुपये जो भी होगा भाव उसमें मिल जाता है, लेकिन इसकी यूनिट का भाव तो बहुत ज़्यादा होता है। 4,000, 4,600 और कुछ रुपये 4,500 स्टेप से उसका रहता है, तो लेना पड़े तो मुश्किल रहता है। तो कितना कम से कम ले सकता, तो इसके लिए कम से कम, अभी उसमें गोल्ड से रिलेटेड है और बार बार ये आता नहीं है इशू, तो आरबीआई ने इसको कम से कम 1 ग्राम खरीदने के लिए बोला हुआ है। कोई भी आदमी इसको कम से कम 1 ग्राम खरीद सकता है, ऐसे कम नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो आपको मिनिमम जो भी इसका इशू प्राइस होता उसके हिसाब से, जैसे अभी 4,600, 4,500 जो भी चल रहा है उसके हिसाब से आपको प्राइस देना पड़ता है। तो वो मिनिमम क्वांटिटी 1 ग्राम देती है। आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम तक कर सकते हैं। अभी मैक्सिमम कितना ले सकता है, अभी किसी के पास बहुत पैसा है तो बात अलग है। ऐसे हर एक की अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो कोई 10 ग्राम ले सकता है, 100 ग्राम ले सकता है। कोई भी एक साल में एक आदमी, एक साल बोले तो कैसे काउंट होता है, फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है। फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर मार्च, 31 मार्च तक काउंट होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च उस ईयर में काउंट होता है एक। तो एक आदमी जनरली इंडिविजुअल एक साल में कहीं से भी सोर्स हो गया ना, कहीं दूसरी जगह से भी खरीदता है, ट्रेडिंग वगैरह करके भी खरीदता है, तो कहीं और से भी खरीदता है, तो एक साल में टोटल 4 किलो ले सकता है वो खुद के नाम पे। या मेन ज्वाइंट होगा तो मेन अप्लीकेंट होगा तो 4 किलो मैक्सिमम ले सकता है। वे हर एक की कैपेसिटी तो नहीं होती, पर किसी किसी की कैपेसिटी हो सकती है, क्योंकि 4 किलो का आज के हिसाब से भाव देखेंगे तो 1,80 लाख रुपये होता है। और सोने में इन्वेस्ट करके रखने का या बॉन्ड में इन्वेस्ट करके रखने का बोले तो उसके पास कम से कम 10-20 करोड़ तो होना चाहिए, तब 2 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करेगा। पर बहुत सारे बिजनेसमैन भी होते हैं, बहुत सारे लोग पैसे वाले भी होते हैं, तो वो इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। इंस्टीट्यूट्स वगैरह रहती है वो भी करती है, हाँ। जैसे लेकिन बाय ट्रस्ट वगैरह है, ये इंडिविजुअल लोगों के लिए है। इंडिविजुअल लोग 4 किलो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह, वो उसमें 20 किलो तक एक साल में परचेस कर सकते हैं। जैसे किसी किसी ट्रस्ट में बहुत पैसा है, तो कहीं इन्वेस्ट करने का सेफ जगह पर जहाँ उनको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे पैसे वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो ये 20 किलो तक कोई भी ट्रस्ट वगैरह इसमें 20 किलो तक, इंस्टीट्यूशन वगैरह इसमें 20 किलो तक खरीद सकता है। तो ये आज हमने बताया कि कम से कम कितना खरीद सकता हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना खरीद सकता है। आपको पूरा डिटेल जानने का एक ही बार में और बहुत अच्छे से जानने का है। आपको ये जैसे वीडियो अच्छे लगते होंगे तो उसमें भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो बुक परचेज़ कीजिए, आपकी एक ही साथ में सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको बार बार वीडियो देखने की भी गरज नहीं होगी। तो उसमें बहुत सारे सीक्रेट भी देख रखे हैं। फिजिकल गोल्ड से प्रॉफिट क्या है, फिजिकल गोल्ड से लॉस क्या है, दूसरा आप उसमें इशू पैसे भी कम भाव में कैसे परचेस कर सकते हैं। दूसरी और बहुत सारी चीज़ें देख रखिए, आप नीचे लिंक है उसमें आप उसको परचेस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।